आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। फरवरी 2022 का समय था। ओडिशा के एक छोटे से कस्बे रायकिया के रहने वाले दो दोस्त अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर लौट रहे थे। इस दौरान ये दोनों लोग नवरंगपुर शहर पार करके ओडिशा के दूसरे टाउन भावनीपट्टा की ओर जा रहे थे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों दोस्त राहुल और अमित ने एक बड़े पेड़ के नीचे बाइक रोक दी ताकि बारिश थोड़ी थम जाए, लेकिन बारिश थमने के बजाय और तेज हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं, बेहतर यही होगा कि आगे बढ़ा जाए। रास्ते में लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक घना जंगल था, जिसके बाद उनका गांव आता था। राहुल बाइक चला रहा था और अमित पीछे बैठा था। बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गया था और हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, बस बाइक की हेडलाइट की हल्की रोशनी ही रास्ते को काट रही थी। चलते चलते अचानक राहुल को महसूस हुआ कि पीछे बैठा अमित कुछ बोल नहीं रहा। उसने पलटकर देखा, वो वहीं था, लेकिन बहुत चुपचाप। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? थक गया क्या? अमित ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, बस जल्दी चला, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उसने बाइक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद राहुल को सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर हल्का सा दिया जल रहा था। राहुल बोला, भाई देख, आगे एक झोपड़ी है, चल वहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर। अमित ने पीछे से कहा, रोक रोक, यही ठीक है। राहुल ने बाइक रोक दी। दोनों नीचे उतरे। बारिश अब भी बहुत तेज थी। राहुल बाइक के पास खड़ा होकर अपनी जैकेट निचोड़ने लगा और पीछे मुड़कर देखा। अमित वहां नहीं था। उसने आवाज लगाई, अमित, कहां गया तू? कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों ओर देखा, सिर्फ बारिश, अंधेरा और पीपल के पत्तों की सरसराहट। वो झोपड़ी के अंदर बढ़ा तो देखा कि दिया बुझ चुका था। कोने में कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, जो बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। राहुल ने मोबाइल निकाला और फ्लैश ऑन किया। सामने जमीन पर कुछ गिरा हुआ था। वो अमित का मोबाइल आंक था। उसके साथ ही एक फटी हुई जैकेट, बिल्कुल वैसी जैसी अमित पहनकर आया था। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने जोर से आवाज लगाई, अमित, मजाक मत कर यार। लेकिन जंगल की तरफ से जो जवाब आया, वो इंसान की आवाज नहीं थी। वो एक भारी गहरी सांस लेने जैसी आवाज थी, जैसे कोई जानवर हो मगर बोलने की कोशिश कर रहा हो। मत जाओ। राहुल पीछे हटा, बाइक की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने किक मारी, दोबारा कोशिश की। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और अब वही सांस लेने की आवाज अब बिल्कुल पीछे से आ रही थी। राहुल ने मुड़कर देखा, वहां कोई इंसान नहीं था, पर एक अंतसायामान था जो बारिश के बावजूद जमीन पर पड़ा हुआ हिल नहीं रहा था। राहुल की चीख भी नहीं निकली। वो सीधे अंधेरे में भाग गया। तभी पीछे से अमितवन की आवाज आई, राहुल रुक जा, मैं हूं ना। राहुल रुक गया, मुड़ा, लेकिन अब जो वो देख रहा था वो अमित नहीं था। अमित के कपड़े, अमित का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह सफेद और होंठ नीले, जैसे किसी ने जिंदा हालत में उसका सांस रोक दिया हो। वो धीरे धीरे बोला, मैंने बोला था ना, रात में उस रास्ते से मत जाना। और इतना बोलकर वो अंधेरे में गायब हो गया। जब राहुल को होश आया, वो अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में था। बाइक जंगल के बीच में मिली थी, लेकिन नफा अमितानीक्स कभी नहीं मिला। सिर्फ उसकी जैकेट, मोबाइल और पीपल के नीचे एक जलता हुआ दिया। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।